A small seed becomes a big tree with time. It reminds us that growth takes patience. आपने क्या सुना? यस, आपने अगर नहीं सुना तो फिर से मैं बोल रहा हूं. मैं क्या बोला? सीड लेसन, ग्रोथ एंड पैसेंस. मतलब विकास में पैसेंसिलिटी कितना इंपॉर्टेंट होता है. तो एक सीड से सीखिए. सीड क्या बोलता है? A small seed becomes a big tree with time. It reminds us that growth takes patience. यानी कि एक छोटा सा बीज समय के साथ बड़ा पेड़ बन जाता है. यह सिखाता है कि विकास के लिए धैर्य बहुत जरूरी है. जैसे एक बीज से एक पेड़ बन गया समय के साथ, उसी टाइप से इट रिमाइंड्स अस दैट ग्रोथ टेक्स क्या? पेशेंस. मतलब विकास के लिए धैर्य बहुत जरूरी है. इसलिए ध्यान रखिएगा. सीड क्या? सीड लेसन, ग्रोथ एंड पेशेंस. यानी कि अ स्मॉल सीड बिकेम्स अ बिग ट्री विथ time. It remind us that growth takes patience. यानी कि हम आज आपको इस एडवाइस जो आपने सुना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा. ये टिप्स है फॉर माइंड कंट्रोल, टिप्स फॉर पैसेंसिलिटी, टिप्स फॉर डेयर. अपने अंदर में एक हिम्मत रखने का ये बहुत बड़ा टिप्स है. यानी समझिए मेथड है. इसलिए इस मेथड को माइंड में रखिएगा. आज हम आप सभी को थैंक यू बोलूंगा क्योंकि आप लोग मेरे क्लास में आए हैं. इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. और ध्यान ये रखना है कि मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है. और फिर आज हम आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th का सिलेबस. यानी कि अगर आप भी क्लास 10th में है तो ये सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ये सिलेबस किसका है? किस सब्जेक्ट का सिलेबस है? तो यस, ध्यान रखिएगा. बायोलॉजी, सब्जेक्ट बायोलॉजी का सिलेबस बताऊंगा. इसीलिए साइंस है ना, जैसे क्लास 10th साइंस के जो सिलेबस है उसमें 3 क्या आते हैं? बुक आते हैं. यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. तो मैं बायोलॉजी के इसमें सिलेबस बताएंगे. फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस नेक्स्ट डे या जो नेक्स्ट टीचर होंगे वो बताएंगे. हम सिर्फ इस क्लास में सिर्फ आपको बायोलॉजी के सिलेबस बताएंगे. तो आप लोग रेडी हैं तो कमेंट कीजिए. हम आगे बढ़ते हैं और फिर अभी जानेंगे क्लास 10th के सिलेबस को कि क्लास 10th के सिलेबस बायोलॉजी के कितना बेस्ट है आप सभी के लिए. आप सबको बहुत इजी हो जाएगा. इसीलिए आप लोग क्लास मेरे वीडियो में अब पूरी तरह से ध्यान बनाए रखिएगा. क्योंकि जब तक ध्यान नहीं रखिएगा मजा आने वाला नहीं. तो आप लोग जल्दी उधर से कमेंट कीजिए. हम क्लास को आगे की तरफ रन करते हैं. तो रन करें तो जल्दी कमेंट कीजिए. हम रन करते हैं क्वेश्चन क्लास को. देखिए आपको मैंने अपने क्लास 10th के बायोलॉजी सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे वो ध्यान रखिएगा. यानी कि लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, यानी कि फर्स्ट जो चैप्टर आता है वो लाइफ प्रोसेस आता है. यानी क्लास जब आप 12th में और 11th में जाएंगे तो वहां जाके क्लास जब आप 12th और क्लास हमेशा ध्यान रखिएगा 11th में जाएंगे, फिर 12th में जाएंगे और क्लास 10th में अगर आप अभी जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जब ये दोनों क्लास में जब आएंगे ना तो पहले बायोलॉजी में यूनिट चलता है. ठीक है. और ध्यान रखिएगा यूनिट के बाद चैप्टर के द्वारा पढ़ाई होता है. ठीक है. और फिर चैप्टर के बाद टॉपिक आते हैं. ठीक है. उसके बाद पढ़ाई होता है जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तब. लेकिन यहाँ पे आप 10th क्लास में जा रहे हैं ना तो इसीलिए यहाँ पे यूनिट नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा? चैप्टर. और फिर चैप्टर से क्या पढ़ेंगे? टॉपिक पढ़ेंगे. तो आप लोग को समझ में आ गया होगा. हमने डायरेक्ट क्लास 10th के चैप्टर और टॉपिक को इस क्लास में बताएंगे क्योंकि क्लास 10th में सिर्फ चैप्टर और टॉपिक से आगे की पढ़ाई होता है. इसलिए माइंड में रखिएगा. मेरा जो इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है लाइफ प्रोसेस. यानी कि हम न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे. लाइफ प्रोसेस में इसमें कौन कौन टॉपिक आते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे. उससे पहले मैंने चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. यहाँ पे आता है रिस्पिरेशन. इसमें मतलब होता है श्वसन. यानी कि श्वसन जीवों में कैसे होते हैं इसके बारे में जानेंगे. इसमें कौन कौन टॉपिक आते हैं ये भी एक्सप्लेन करेंगे. फिर आते हैं नेक्स्ट यानी चैप्टर 3 आते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में परिवहन होता है. मतलब एक ह्यूमन के बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. इसमें कौन कौन टॉपिक आते हैं इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे. मेरा 4th चैप्टर आता है एक्सक्रेशन. एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन. उत्सर्जन ये एक्सक्रेशन प्लांट में भी होता है, एक्सक्रेशन ह्यूमन में भी होता है. ये कैसे होता है ये एक्सप्लेन करेंगे. और मेरा चैप्टर 5 आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है
ह्यूमन बॉडी में इसको एक्सप्लेन करेंगे, और प्लांट हार्मोन हमारे बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब एक्सप्लेन करेंगे। मेरा चैप्टर आता है 6 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जानेंगे कि जीवों में जनन कैसे होता है, और जीवों के बारे में जब बोलेंगे तो ध्यान रखिएगा प्लांट और एनिमल ये सब आ जाएगा, बैक्टीरिया भी आ जाएगा रिप्रोडक्शन में, क्योंकि रिप्रोडक्शन होगा उसके बाद बैक्टीरिया हो या प्लांट हो या क्या हो ह्यूमन हो, ये सब में रिप्रोडक्शन से ही उसकी वंश आगे की तरफ बढ़ता है। तो हम अब यहाँ तक 6 चैप्टर तक आपने जान गया कि लाइफ प्रोसेस यानी न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन, ये 6 चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग को अगर समझ में नहीं आएगा तो हिंदी में एक बार रीड कर देता हूं। जीव प्रकरण, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और नियंत्रण एवं समन्वय और जनन, ये जनन हो गया 6 चैप्टर, नियंत्रण समन्वय हो गया 5 चैप्टर, और ये 4 चैप्टर हो गया उत्सर्जन, और 3 चैप्टर हो गया परिवहन, और 2 चैप्टर का नाम हो गया श्वसन, और 1 चैप्टर का नाम हुआ जीव प्रकरण और पोषण। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। आप देखिए नेक्स्ट 7 चैप्टर आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का नाम हिंदी में होता है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। और फिर मेरा आता है 8 चैप्टर आता है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट का होता है हिंदी में नाम होता है हमारा पर्यावरण। और 9 नंबर में आता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल का मतलब होता है प्रायोगिक, यानी कि ये प्रैक्टिकल क्लास में होता है, यानी कि हमारे क्लास 10th में चैप्टर का टोटल अगर नाम पूछेंगे तो चैप्टर टोटल हो जाएंगे 8, और 8 चैप्टर के नाम हमने एक्सप्लेन कर दिया हूं। और 9 जो है स्कूल का होता है वो स्कूल का मैटर है, इसलिए प्रैक्टिकल को हम लोग को नहीं जाना, सिर्फ एक शो कर दिया हूं। और चैप्टर टोटल हो गया 8, और मैंने सभी चैप्टर के अब यहाँ बता दिया। आप थोड़ा टॉपिक बताते तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। आप लोग को कहां पे समझ में नहीं आ रहा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मी एंड फॉर क्या बेस्ट से और डिटेल में समझाने के लिए। तो मैं चलता हूं डायरेक्ट, अब टॉपिक पे एक एक चैप्टर लेके आ दो। आपने यहाँ प्यार से देखना, अभी जो मैंने बताऊंगा क्लास 10th का याद रखिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस क्या क्या क्या, यस आप जो देखोगे यस सिलेबस मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूं। आप इसको टॉपिक कौन कौन टॉपिक पढ़ाऊंगा किसमें ये बता देता हूं, ठीक है। एक मिनट प्लीज 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 आओ। सिलेबस को अभी क्लियर करूंगा। देखो मैं यानी कि चैप्टर की बात किया जाए तो ध्यान रखना, फर्स्ट चैप्टर आता है जिसका नाम होता है, क्या होता है नाम, लाइफ प्रोसेस होता है। याद रखिएगा लाइफ प्रोसेस नाम होता है, यानी लाइफ प्रोसेस हो गया। लाइफ प्रोसेस में आता है क्या, न्यूट्रिशन आता है। याद रखिएगा न्यूट्रिशन। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी और पीछे का जो भी बुक था उस सभी बुक और एनसीईआरटी के चैप्टरों को पूरी तरह से मैंने एनालिसिस करके और तब जाके मैंने सिलेबस बनाया है। इसीलिए कोई भी बुक रहेगा एनसीईआरटी का हो या कोई भी बुक हो, सभी बुक के जो चैप्टर है मतलब सिलेबस वो मैच कर जाएंगे सिर्फ इसी वीडियो के देखने से, ये माइंड में रखिएगा। तो पहले आते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन आता है। इसमें जो पढ़ने को मिलता है टॉपिक उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें हमने आपको टॉपिक पढ़ाएंगे कौन कौन, ध्यान रखिएगा। मोड्स, याद रखिएगा मोड्स ऑफ क्या, न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन का कितने टाइप होते हैं वो बताएंगे। जैसे मैं न्यूट्रिशन का कौन कौन टाइप होते हैं ये बता देता हूँ। न्यूट्रिशन में आ जाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बताएंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ध्यान रखिएगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर बताएंगे क्या चीज, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये भी ध्यान रखिएगा। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, और फिर जाके हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जब हो जाएगा उसके बाद इसी में दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो दूसरा टॉपिक बता देता हूँ। लाइफ प्रोसेस चैप्टर का दूसरा टॉपिक हो जाएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ह्यूमन, याद रखिएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी पढ़ाएंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, किस में पढ़ाएंगे तो याद रखिएगा, यानी चैप्टर लाइफ प्रोसेस में ये टॉपिक पढ़ाएंगे। और 3 चैप्टर हो जाएगा कौन, 3 चैप्टर का नाम रहेगा फोटोसिंथेसिस। तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ाएंगे किसमें तो पढ़ाएंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेस में। ये 3 टॉपिक पढ़ाएंगे। एक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का कितने टाइप होते हैं और जीवों में कितने टाइप से न्यूट्रिशन होते हैं ये क्लियर करेंगे। और साथ में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्लियर करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कौन कौन, मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा न्यूट्रिशन किस जीव में होता है, प्लांट में या ह्यूमन में, ये क्लियर कर देंगे। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे भोजन का पाचन होता है ये क्लियर कर देंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया। हम आपको अब दूसरा चैप्टर बताते हैं। तो दूसरा चैप्टर बता दे, यस चलिए दूसरा चैप्टर बताते हैं प्यार से। तो आप लोग प्यार से लिख लीजिए, दूसरा चैप्टर बताएंगे तो इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। देख लीजिए आप लोग देख लिए होंगे, तो आप इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ और तुरंत आता हूँ किधर आऊँगा, अभी आऊँगा तुरंत दूसरा चैप्टर पे आता हूँ और दूसरा चैप्टर को तुरंत एक्सप्लेन अभी करूँगा। पूरे ध्यान से देखो, सेकेंड भर में सब क्लियर हो जाएगा, पूरा सेकेंड भर में क्लियर कर दूंगा। अब ध्यान दो, अब देखो यहाँ चैप्टर दूसरा आ जाएगा। दूसरा चैप्टर में क्या सीखना है ये ध्यान रखिएगा। दूसरा चैप्टर का नाम होता है, अब वहाँ पे क्या था कि एनसीईआरटी में लाइफ प्रोसेस में ही 4 चैप्टर को डाल दिया था, लेकिन यहाँ हम क्लियर कर देता हूँ, इसीलिए रिस्पायरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन
याद रखें। रिस्पायरेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया ये चैप्टर, इसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ाएंगे ये बता देता हूँ। सेकंड चैप्टर हो गया, टॉपिक ये रहेगा, इसमें टॉपिक रहेगा क्या, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन याद रखिएगा। जब ये बोलेगा टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन तो इसमें होता है दो टाइप का रिस्पिरेशन होता है, एक एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन हो गया, एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन हो गया, एरोबिक, और दूसरा हो गया एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन याद रखिएगा। ये हो गया, यानी कि दो रिस्पायरेशन, मतलब टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन तो टू टाइप, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, जिसको अवायवीय और वायवीय श्वसन कहते हैं। ये हो गया वायवीय श्वसन, ये हो गया अवायवीय श्वसन। इसमें दूसरा जो टॉपिक आता है उसके बारे में बताता है, ह्यूमन, याद रखिए, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। ये हो गया आपका सेकेंड टॉपिक रिस्पायरेशन चैप्टर का। और थर्ड टॉपिक का क्या नाम हो गया, थर्ड का ध्यान रखिएगा, थर्ड का नाम हो जाएगा क्या, यानी रिस्पायरेशन। ये हो गया, ये ब्रीथिंग याद रखिएगा, ब्रीथिंग वीएस रिस्पायरेशन याद रखिएगा, यानी कि ब्रीथिंग वीएस रिस्पायरेशन। इसका मतलब हो गया कि सांस और श्वसन में क्या अंतर है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे थर्ड टॉपिक में। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एरोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन हो गया। इस तरह से सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड चैप्टर बताएंगे, पूरे ध्यान से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर लिख लिए होंगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, ताकि फिर आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। आप सेकंड चैप्टर की तरफ चलेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये टाइप से आएगा। आप लोग देख लिए होंगे, तो हमने इसको एरेज करते बढ़ते नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं और थोड़ा जानते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है, प्लीज। हाँ, आप नेक्स्ट चैप्टर को फास्ट में, आप लोग खाली क्या करो ना, जहां पर भी समझ में नहीं आएगा आप डायरेक्ट आप कमेंट करना, कमेंट करेंगे ना तो जल्दी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम जो है क्रिएट नहीं होगा बल्कि क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं। थर्ड चैप्टर में क्या आ जाएगा, एक्सक्रेशन को ले लेते हैं। एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन होता है, याद रखिएगा। इसमें जो टॉपिक आता है, ये जो क्या क्या पढ़ाएंगे एक्सक्रेशन में, ये जानते हैं। एक्सक्रेशन में जो पढ़ाएंगे वो फर्स्ट पढ़ाएंगे क्या, आपको ध्यान रखिएगा, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम ये पढ़ाएंगे। इसमें जो टॉपिक है ये पढ़ाएंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। सेकेंड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। और फिर थर्ड चैप्टर है एक्सक्रेशन इन प्लांट्स में एक्सक्रेशन कैसे होता है, एक्सक्रेशन प्लांट में कैसे होता है, ये टॉपिक पढ़ाएंगे। यानी थर्ड चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ाएंगे। कितने टॉपिक, 3 टॉपिक पढ़ाएंगे, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और फिर एक्सक्रेशन इन प्लांट पढ़ाएंगे। हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप लोग प्यार से देख लीजिए, फिर हम चैप्टर 4 की तरफ बढ़ेंगे और प्यार से फास्ट में लिखिए और फास्ट में हम आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आने वाला है। और जब आगे बढ़ेंगे तो और क्लियर डिटेल में समझाएंगे। आप लोग लिख लिए होंगे तो आगे हम आप इसको इरेज कर देते हैं और आगे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे चैप्टर क्या है उसको चलिए देखते हैं और समझते हैं आगे चैप्टर क्या है। बहुत ही सिंपल कर दिया हूँ, ताकि कभी भी कोई भी बुक लेके बैठ जाएंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इतना ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी बुक लेके बैठ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 3 चैप्टर हो गया, आप 4 चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। 4 चैप्टर का नाम हम ले लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन। याद रखिए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन का ये होता है ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये चैप्टर हो गया आपका 4 चैप्टर हो गया। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे ये प्यार से देख लीजिए। इसमें जो पढ़ाने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रखिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। सेकेंड इसमें रहेगा क्या रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्या, हार्ट, ये पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ाएंगे। सेकेंड टॉपिक हो गया। और थर्ड टॉपिक क्या हो गया, याद रखिएगा, ब्लड वेसल पढ़ाएंगे, ब्लड वेसल्स, याद रखिएगा, ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। 4 टॉपिक हो गया क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स
और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आपको 4 चैप्टर पढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ाएंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा, चैप्टर 4 का नाम ट्रांसपोर्टेशन है और टॉपिक ये रहा सर्कुलेटरी सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और ब्लड एंड ब्लड वेसल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। आप लोग को समझ में आ गया होगा, प्यार से फास्ट में नोट कीजिए। आगे फिर बढ़ते हैं और जानेंगे फिर आगे चैप्टर 5 नंबर चैप्टर को, फिर 6 नंबर फास्ट में आप लोग लिख लेंगे तो आगे बढ़ते हैं फास्ट में। जल्दी कंप्लीट हो गया, कमेंट जल्दी कीजिए। आगे हम तुरंत इसको अरेंज करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं और तुरंत फिर जानेंगे। आप लोग को एकदम पूरा समझ में आ गया होगा, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑटोमेटिक फिर लिख लीजिएगा। अब हम 5 चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, 5 चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आ गया 5 चैप्टर। 5 चैप्टर का नाम क्या रहेगा? कंट्रोल, याद रखिएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आएंगे तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या पढ़ेंगे। इसमें जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, नर्वस सिस्टम। क्या रहेगा? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम हो गया। सेकंड टॉपिक हो गया जिसको आप क्या बोलेंगे? ब्रेन स्ट्रक्चर। ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेन स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक हो गया, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्स, यानी रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ेंगे, ये आर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। और 4 चैप्टर हो गया प्लांट्स हार्मोन हो गया, हार्मोन्स हो गया, यानी प्लांट्स हार्मोन के बारे में, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे या हार्मोन के बारे में, ये अपना ध्यान रखिएगा। हार्मोन हो गया, हार्मोन हो गया, यानी कि प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स हार्मोन के बारे में कि प्लांट के द्वारा कौन कौन से हार्मोन, ये कैसे काम होता है और कौन कौन हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन के लिए, ये भी जानेंगे। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 6 की तरफ और फास्ट में आ जाएंगे। प्यार से वहां से देख लीजिए कैसे कैसे मैंने लिखा हूं, कौन स्पेलिंग क्या है। नर्वस सिस्टम हो गया, ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, प्लांट हार्मोन्स हो गया, हार्मोन हो गया, और फास्ट में चलेंगे और चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। आप लोग लिख लीजिएगा या वहां पे से फास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम और आगे बढ़ेंगे और फिर जानेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर को, 6 चैप्टर को जानेंगे। तो आप लोग लिख लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़े तो जल्दी कमेंट कीजिए, बढ़ते हैं। यस मैं बढ़ता हूँ, जल्दी चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है वो जानते हैं। आप लोग फास्ट में हर एक चैप्टर को, टॉपिक को लिख के समझा रहा हूँ, इसीलिए पूरे ध्यान रखिएगा। आप 6 चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। 6 चैप्टर में कौन आएगा उसको देखते हैं। 6 चैप्टर में आ जाएगा प्यार से आप लोग का प्यारा चैप्टर रिप्रोडक्शन, याद रखिएगा। रिप्रोडक्शन में आएंगे। रिप्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक होते हैं उसको समझते हैं। रिप्रोडक्शन में आएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखिएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेकेंड टॉपिक आ जाएगा क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, या प्लांट से लिख सकते हैं फ्लावरिंग, फ्लावरिंग प्लांट्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये भी लिख सकते हैं। यानी फ्लावरिंग प्लांट लगा दीजिए या प्लांट लिख लीजिए, चलेगा। फ्लावरिंग प्लांट या प्लांट, दोनों में से दोनों चलेगा। अब 3 टॉपिक में आते हैं। 3 टॉपिक में आ जाएगा क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमने आपको थर्ड टॉपिक में पढ़ाएंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये ध्यान में रखिएगा। आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। आप 7 बताएंगे, 8 बताएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। फास्ट में नोट कर लीजिए, शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे। फास्ट में ले लीजिए, क्या चीज? स्क्रीनशॉट फास्ट में लीजिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चैप्टर, कौन चैप्टर जानेंगे? आप जानेंगे 7 नंबर चैप्टर, फास्ट में कंप्लीट हो गया होगा। तो एरेज करें, एरेज करता हूँ। आप चलते हैं अपने लोग कहाँ? 7 चैप्टर पे। अब 7 चैप्टर को जानते हैं कि 7 चैप्टर में क्या आता है और 7 चैप्टर को आसानी से समझते हैं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। याद रखिएगा 7 जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम क्या रहेगा? याद रखिएगा इन्वायरमेंट। उससे पहले क्या? हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड, याद रखिएगा इवोल्यूशन या डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं। हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट लिख लीजिए या हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये दोनों चलेगा। इसमें जो टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक का नाम होता है इसमें मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर आ जाएगा, क्या चीज जानते हैं? इसमें पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में।
सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्स डिटरमिनेशन हो गया। आप 3 पढ़ेंगे जीनोटाइप, जीनोटाइप होगा एंड फिनोटाइप के बारे में पढ़ेंगे, फिनोटाइप के बारे में पढ़ेंगे, जीनोटाइप और फिनोटाइप पढ़ेंगे। और 4 चैप्टर हो गया जिसको हम बोलते हैं बेसिक ऑफ इवोल्यूशन, बेसिक ऑफ इवोल्यूशन, ये पढ़ेंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट और सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में, और जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के बारे में, और बेसिक ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि इसमें पढ़ेंगे अनुवांशिकता के बारे में, अनुवांशिकता का विकास कैसे हुआ जीवों में, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, और फिर बेसिक ऑफ इवोल्यूशन का विकास कैसे हो, मतलब विकास कैसे होता है। सेक्स डिटरमिनेशन जानेंगे कि एक्स वाई किस में होता है, नहीं होता है, और मेंडल के एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ था, ये सबको डीप और डिटेल में जानेंगे। हम चैप्टर 7 में जानेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जानेंगे। आई होप कि आप लोग प्यार से लिख लिए होंगे, प्यार से देख लीजिए, हर स्पेलिंग के लिए लिखा हुआ है। जहां पे समझ में नहीं आएगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वो और अच्छे लेटर के साथ लिखूंगा और प्यार से समझाऊंगा। आप लोग लिख लिए होंगे तो फास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। क्लास याद रखिएगा, क्लास 10th का है ऊपर में लिखा हुआ, तो इसलिए 10th का ध्यान रखिएगा। ये क्लास जो है ना, क्लास 10th का है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको एरेज करते हैं। आप ध्यान से देख लिए होंगे तो एरेज करता हूँ। अब हम बढ़ता हूँ किसके, यानी चैप्टर 8 पे, और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर और सिलेबस के साथ। और याद रखिएगा, या मैं मिलूंगा आपको इसको चैप्टर को पढ़ाते हुए, तो क्लास के साथ मिल सकते हैं। अब 8 चैप्टर में क्या आता है, लास्ट हो गया। अब आवर इन्वायरमेंट आता है, याद रखिएगा। आवर इन्वायरमेंट को में क्या पढ़ेंगे वो ध्यान दीजिए। आवर इन्वायरमेंट में अपना इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम रहेगा क्या, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम याद रखिएगा। फर्स्ट टॉपिक का नाम हो गया इकोसिस्टम। सेकेंड टॉपिक का नाम हो गया फूड, याद रखिएगा, फूड चेन, फूड चेन हो गया, एंड फूड वेब हो गया, ये पढ़ेंगे। फूड चेन एंड फूड वेब हो गया, वेब हो गया फूड जाल के बारे में, फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, याद रखिए, इन्वायरमेंट्स प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर 4 जो टॉपिक है ओजोन, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि आवर इन्वायरमेंट में कितने टॉपिक है, क्लास 10th के सिलेबस में कितने टॉपिक है। आवर इन्वायरमेंट चैप्टर 8 में इकोसिस्टम 1 टॉपिक, फूड चेन एंड फूड वेब 2nd टॉपिक, 3rd टॉपिक है इन्वायरमेंट्स प्रॉब्लम्स, और 4 टॉपिक है ओजोन लेयर, या 3 टॉपिक में आप डाल दीजिएगा ओजोन लेयर को, दोनों चलेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। फूड चेन हो गया एंड फूड वेब हो गया। इस तरह से आपने देखा कि हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया हर चैप्टर हर टॉपिक को। आप लोग को कैसा लगा आज का सिलेबस, आज का क्लास, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट वेरी इंपॉर्टेंट रहता है फॉर मी, क्योंकि इससे हमें आपको और डिटेल में समझाने पढ़ाने में मजा आता है। तो ठीक है, तो यहीं पे क्लास को पोस्टपोन करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप लोग कैसे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।